तमिलनाडु के घने जंगलों के बीच एक टूटा फूटा और प्राचीन मंदिर था। सदियों से बंद, जर्जर और रहस्यों से भरा हुआ, जहां हर पत्थर जैसे किसी पुरानी कहानी की गवाही देता था। आर्या, एक निडर पुरातत्वविद, धूल में दबे इसके इतिहास की खोज में उस मंदिर में जाती है। अंधेरी सीढ़ियों से उतरते हुए जब वो मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचती है, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। दीवारों पर प्राचीन देवताओं की मूर्तियां उकेरी हुई थीं। वहां की हवा में लोहे, धूप और किसी अनजानी सी गंध का मिश्रण था। तभी आर्या की टॉर्च की रोशनी एक मूर्ति पर ठहरती है, एक नील वर्ण मूर्ति जिसकी 3 आंखें थीं और तीनों बंद, पर होठों पर थी एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान। जैसे ही आर्या मूर्ति से धूल हटाती है, मूर्ति की छाती हल्के से उठने लगती है, मानो वो सांस ले रही हो। मंदिर के भीतर की हवा अचानक थम जाती है। दीवारों पर अंकित मंत्र चमकने लगते हैं। आर्या धीरे धीरे पीछे हटती है। सोने जैसी चमक ने पूरा गर्भगृह भर दिया। आर्या ने देखा, दीवारों की परछाइयां एक दूसरे में मिलने लगीं और उसी रोशनी से अलग होती हुई एक काली छाया उसके सामने आकार लेने लगी। वो छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आर्या पीछे हटने की कोशिश करती है, पर उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे पकड़ लेती है। उसका गला सूख जाता है, सांस अटकने लगती है, मानो किसी ने अदृश्य हाथों से उसका कंठ जकड़ लिया हो। आर्या की टॉर्च फर्श पर गिर चुकी थी। उसकी लौ आखिरी बार टिमटिमाई और अंधकार सब कुछ निगल गया। तभी एक गहरी, फटी हुई आवाज फुसफुसाती है, आर्या, तुम मुझे ढूंढने आई हो। अंधकार में बस एक पल को शांति छा जाती है और फिर मूर्ति की आंखें खुल जाती हैं। तीनों आंखों से सोने जैसी रोशनी फूटती है। वो मूर्ति बोलती है, तुमने मुझे जगा दिया। मंदिर के भीतर धूल से भरी आंधी उठती है। पत्थर गूंजने लगते हैं, शिलालेख टूटते हैं और आर्या उस धूल में गायब हो जाती है। फिर अचानक मौन छा जाता है। जब धूल छटती है, आर्या कहीं नहीं होती। सिर्फ मूर्ति के चरणों में एक नई छोटी मूर्ति रखी होती है, नील वर्ण स्त्री की, जिसकी आंखें बंद हैं और होठों पर वही मौन मुस्कान।